आप लोगों की तरफ क्या डिमांड? मांगे कि एग्जाम हो, क्योंकि जो है पता नहीं कितना व्यक्ति कौन कितना किया है और आउट हुआ चारों शिफ्ट का, मतलब 2 का तो प्रमाण मिल गया। पेपर लीक हुआ है तो दोबारा एग्जाम कराएंगे, तो सीधा से एक प्रश्न और बनता है कि जो आपकी फीस पहले जमा हुई है, क्या उसी फीस में दोबारा एग्जाम चाहते हो? वो सरकार जैसा कहेगी वैसा ही हम लोग करेंगे। भाई तभी अगर उसमें करा देगी पैसा अच्छी बात है, नहीं तो अगर कहेगी कि हमको पैसे की ज़रूरत है, उसमें नहीं हो पाएगा तो फिर हम लोग देंगे पैसा। यानी आप हर स्थिति में री एग्जाम? हाँ, हर स्थिति में हम री एग्जाम के उसमें फेवर में हैं और होना चाहिए री एग्जाम, क्योंकि जो बंदा पढ़ के 120-30 का क्वेश्चन अटेंड कर सकता है अधिकतम, और नकल करने के बाद में 47 अटेंड कर रहा है, उससे किस हिसाब से मुकाबला किया जाएगा? तो इसलिए पेपर जो है निरस्त होना चाहिए दोनों चारों पाली का। नीट एंड क्लीन एग्जाम दोबारा होना चाहिए। यस। इसके नीचे कोई कम्पैक्ट नहीं। इसके नीचे कोई कम। आप यहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ देखिए, चारों तरफ हम अपने साथी से बोले वो देख रहे हैं, और ये वो भीड़ है जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की जो परीक्षा हुई उसका एग्जाम दिया, उसके अभ्यर्थी हैं। हजारों की संख्या पे यहाँ नौजवान आए हुए हैं, और पहले मैं आपको बता दूं कि काफ़ी दिनों के बाद तो ये वैकेंसी ही निकली पुलिस में, लगभग 3 साल हो गया। उसके बाद जब वैकेंसी आई तो इनके साथ जो है एक सबसे बड़ा मुद्दा आ गया कि उम्र को लेकर के फैक्टर आ गया, तो इन लोगों ने वहाँ भी एक छोटा मोटा प्रोटेस्ट किया। खैर सरकार ने उम्र सीमा में इनको राहत दी, लेकिन फिर क्या हुआ, इन किन प्रकारणेन 17-18 तारीख को इनका पेपर हुआ। 4 चरणों में पेपर होना था। 17 तारीख को 2 शिफ्ट में होना था, 18 तारीख को 2 शिफ्ट में होना था। लगभग 50 लाख युवाओं ने फॉर्म भरा था, और इनका सपना था कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होंगे और देश की सेवा करेंगे। सवाल है उत्तर प्रदेश के कोप भवन में आज ये हजारों की संख्या में क्यों आए हैं, क्या कारण है? एक फौरी तौर पर मैं आपको बता दूं कि 17 तारीख की सेकंड पाली का और 18 तारीख की सेकंड पाली का जो पेपर मिला हुआ है उसके प्रश्न पत्र सोशल मीडिया में तैर रहे थे, जिसके पुख्ता सबूत ये लोग बताते इनके पास है, लेकिन भर्ती बोर्ड मानने के लिए इस बात को तैयार नहीं। हम इन लोगों से सीधे 2-3 डायरेक्ट प्रश्न करेंगे और तमाम उन बुद्धिजीवियों को भी हम जवाब देने की कोशिश करेंगे जो इनको गलत सवाल बताने की कोशिश करते हैं, और इनके भी साक्ष्य आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे जो आपको गलत साबित करने का प्रयास करते हैं। भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार। अब ये बताइए एग्जाम हो गया तो दिक्कत कहाँ से आ गई है? दिक्कत पेपर लीक हो गया, और हम 17 तारीख को प्रथम पाली में मेरा पेपर था। जब पेपर दे के वापस आए तो उसके 15 मिनट बाद हमें पता चला कि सेकंड पाली का पेपर मिल गया। फिर अच्छा में विश्वास नहीं हुआ बीजेपी सरकार में कि ऐसा हो नहीं सकता। जब बच्चे पेपर दे के वापस आए तब हमें पता चला कि वास्तविकता में पेपर लीक हो गया, और उसका साक्ष्य भी हमारे पास है। क्वेश्चन की जो टेलीविजन है साक्ष्य तो बाद में देख लेंगे। जो आपको सेकंड पाली का क्वेश्चन पेपर मिला, और उसके पहले जो सोशल मीडिया में जो पेपर था वो हाथ का लिखा था या प्रिंट का था? नहीं, हाथ में लिखा था। प्रिंट देखिए स्पष्ट कर लेता हूँ, हाथ से लिखा हुआ पेपर था। उसके कितने क्वेश्चन मिले? नहीं, उसके टोटल क्वेश्चन मिले जिसमें से 6 से 7 क्वेश्चन आंसर गलत थे उसके। जब हम घर पे वापस आए उसके आंसर देखे जिसमें 6 से 7 क्वेश्चन के आंसर गलत थे और सारे सही थे। सारे सही थे। तो उसके संबंध में साक्ष्य को लेकर के 17 तारीख को चूंकि ये घटना घटित हुई तो सरकार की तरफ से किसी मुलाजिम ने, किसी व्यक्ति ने इस बात की पुष्टि की? आप लोगों को तो पता चली गया। हमने FIR करने की कोशिश किया, तुरंत जान पहचान के थे उनके पास भी गए, कहने लगे ऐसा कुछ नहीं है। और जिस बच्चे के पास था हमने मांगा, तुरंत टेलीग्राम करा। इंस्टा पे उसने ID डिलीट कर दिया, व्हाट्सएप पे भेजा, व्हाट्सएप ही डिलीट कर दिया, और स्क्रीनशॉट हमने ले रखा था, तो वही पेपर हमारे पास है। पहले मैं अपने कैमरा साथी से बोलूंगा उधर की पूरी तस्वीर दिखाइए कि देखिए हजारों की संख्या पे यहाँ पर लोग मौजूद हैं, और सब लोग री एग्जाम की बात करते हैं। हम दूसरे टेक्निकल पॉइंट पे बातचीत कर लेंगे कि ये बताइए कि इस समय जब आपने अधिकारियों से कहा, किस रैंक के अधिकारी तक आपने अपनी कंप्लेंट डालने की कोशिश की कि पेपर लीक हो गया? हम तो 7 से 8 लोग थे, वही थाना गए। थाना में SO साहब मिले, SO साहब से बात किया। उन्होंने कहा ठीक है, आप हमें एप्लीकेशन FIR कर दीजिए, हम बात करते हैं। उसके बाद कार्यवाही आगे हुई नहीं है। फिर 18 तारीख का पेपर आ गया, उसके 18 तारीख को घर में शादी थी तो सुबह टाइम हम बिजी थे, शाम को पता चला। दूसरे लोगों से बातचीत करो। 18 तारीख के पेपर के साथ क्या हुआ? 18 तारीख का पेपर जो है, जो सेकंड टाइम वाला है, वो 2:02 लास्ट रिपोर्टिंग थी। उसके पहले के पेपर जो है किसी के पास 12:58, जिसका जैसे जुगाड़ था, किसी का 9 बजे आया, किसी का 8 बजे आया, किसका एक दिन पहले आ गया, किसका पेपर के बाद आया। जो जैसे जो एंट्री आया था सबके पास। अब क्या बारी बारी सबको, मतलब अगर 50 लाख बच्चे हैं तो सबको बारी बारी प्रमाण देना पड़ेगा क्या भर्ती बोर्ड को?
कहीं ना कहीं एक सिंगल व्यक्ति की आवाज उठाने से भी तो देखिए, एक पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन की बात है ताकि लोग भ्रमित ना हो, खास करके सरकार तक बात जाए तो सरकार भी उस चीज़ों को सही से निर्णय ले, क्योंकि सरकार बोलेगी जांच कर रही, आपकी बातों से कन्वर्सेशन से स्पष्ट हो जाएगा कि जांच में कहाँ शुरुआत करनी है, कहाँ ही टेक्निकल पॉइंट फंसा हुआ। 18 तारीख वाला भी पेपर आपको बिफोर एग्जामिनेशन आ चुका था, यानी कि 3 बजे से पेपर स्टार्ट होता है, उसके पहले से ही 11 बजे पेपर मिल गया था। पहले किसी को सर 3 बजे 3 बजे से पेपर स्टार्ट था, वो पेपर 11 ये जानना चाह रहा हूँ, जो 3 बजे से पुलिस का पेपर होना था, ऐसा तो है नहीं आपको 3 बजे पुलिस ने पेपर प्रोवाइड करा दिया, सेंटर वाले ने। मैं वही स्पष्ट करना यही स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। ये बच्चे चूँकि हड़बड़ी में बात को स्पष्ट नहीं कर पा रहे, मैं कर देता हूँ, शायद नहीं समझ पा रहे। 3 बजे से लेके 5 बजे तक सेकंड शिफ्ट का पेपर था, जो पेपर आना था वो पेपर सोशल मीडिया में सेम टू सेम क्वेश्चन का लिखा हुआ पेपर इनके पास 10-11 बजे दिन में तैर रहा था। मतलब कि सोचिए कि एग्जाम 3 बजे होना है, वो पेपर पहले ही तैर रहा है। देखिए, इसमें समय की मार्जिन नहीं होती। मैं अपने दर्शकों को एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये बच्चे तो खैर टाइम बता रहे हैं, इनको लगता होगा कि 3 बजे का पेपर है, हम 9 बजे बता देंगे, जो भी है। 3 बजे जो पेपर होता है, अगर वो 2:30 बजे भी सोशल मीडिया में आ जाता है, तब भी ये मान लिया जाता है पेपर लीक हुआ है, और उसके 10% क्वेश्चंस भी अगर बाहर घूम रहे पेपर से मैच कर जाते हैं, तो ये बिल्कुल पूर्णतः सुख्ता साबुत कर दिया जाता है कि पेपर लीक हुआ है, उस परीक्षा को निरस्त किया। लेकिन यहाँ पर इनके जो बताने की बात है वो देखिए, 100% 90% क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। नहीं सर, 150 में 147 3 अटेम्प्ट उसने नहीं किया है, 147 क्वेश्चन सेम टू सेम हैंड, मतलब हाथ से लिखा गया है, इत्मीनान से। इसके पहले 1-2 दिन पहले, और पूरी राइटिंग इतने इत्मीनान से लिखा गया है कि लगता है कहीं ना कहीं जानबूझ के ये मनसा है लीक कराने की। इतने बड़े पैमाने पे लीक नहीं हो सकता। देखिए, आप लोगों से एक मैं उसको दिखा दूंगा। एक सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि मैंने कुछ बड़े प्रमुख लोगों को बातचीत करते हुए सुना है, बुद्धिजीवियों को बातचीत करते हैं, उसका कमेंट भी इन लोगों से लेंगे, वो प्रश्न भी रखेंगे, उसका जवाब भी इनसे लेंगे। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो टेलीग्राम एज वेल एज जो व्हाट्सएप है, इस पर जो पेपर आया है उसकी टाइमिंग को किसी ने जो है रिड्यूस किया है, रिड्यूस कर लिया मोबाइल में, वो आपको दे दिया गया, तो इसको कैसे कंडेम करें? नहीं सर, ये गलत, ये गलत अफवाहें हैं। कहने का मतलब ये टेलीग्राम के भी माध्यम से हुआ है, पर्सनल व्हाट्सएप पे भी हुआ है, तो कोई संदिग्धता नहीं, जो है क्यों ओरिजिनल है। नहीं, ओरिजिनल है, एकदम क्लियर है, उसमें कोई दो राय नहीं है जी, एकदम। कल अरुण सर बताए चैनल पे, उनका जो टेलीग्राम चैनल है, हाँ, वो डाले थे, कल शाम को डिबेट कर रहे थे उस पर, आज तक पे। जब उनका चैनल है वो खुद ही बता रहे हैं, तो वो उनके चैनल पे आया है, तो कैसे एडिट हो सकता है? जबकि 9 लाख का उनका परिवार है, उस पर कैसे एडिट हो सकता है सर? अब इसमें दोषी किसको मानते हैं? अब सर, इसमें सरकार की भी गलती है और एजेंसी की भी गलती है, क्योंकि वो बाकायदे अच्छी राइटिंग में लिखा गया है। इत्मीनान से अगर कोई पेपर पाएगा तो अच्छी राइटिंग नहीं लिखेगा उसको, और पूरे सॉल्व सही थे भी नहीं कि एक विकल्प इधर उधर, जो एग्जैक्ट मेरा क्वेश्चन ये है, ये चीजें आ गई हैं, भर्ती बोर्ड तो क्या अभी आपको लगा एक्सेप्ट कर रहा है पेपर लीक हुआ? आप लोगों को कुछ ऐसी जानकारी? साक्ष्य लिया है, वो साक्ष्य लिया है, उसके बाद में साक्ष्य लेने के बाद में वो डिसीजन लेंगे। अभी 2 दिन के बाद में बता रहे हैं, 2 दिन का हमको टाइम चाहिए 25 तक, उसके बाद फिर जैसा भी होगा वैसे बताएंगे। कोई ऑफिशियल नहीं है कि 2 दिन वो समय मांगे हैं, अब इसमें विश्लेषण करेंगे, 1-2 दिन जो भी वक्त लग जाए, उनके लिए तो चंद भर का कहने का मतलब चाहिए कि 5 मिनट में भी क्लियर कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है भर्ती बोर्ड क्लियर करने के लिए सारी एविडेंस है, साक्ष्य का जो है टेक्निकल टीम को वो कह रहे हैं कि मार्केट में घूम रहे हैं एविडेंस, टेक्निकल टीम को देंगे, उसके बाद में फिर वो वेरीफाई करेंगे, उसके बाद में फिर उसका निर्णय लेंगे जैसा भी होगा। आप लोगों की तरफ क्या डिमांड मांगे कि री एग्जाम हो, क्योंकि जो है पता नहीं कितना व्यक्ति कौन कितना किया है, और आउट हुआ 4 शिफ्ट का, मतलब 2 का तो प्रमाण मिल गया। पेपर लीक हुआ है तो दोबारा री एग्जाम कराएंगे, तो सीधा से एक प्रश्न और बनता है कि जो आपकी फीस पहले जमा हुई है, क्या उसी फीस में दोबारा री एग्जाम चाहते हो? वो सरकार जैसा कहेगी वैसा ही हम लोग करेंगे। भाई तभी अगर उसमें करा देगी पैसा, अच्छी बात है, नहीं तो अगर कहेगी कि हमको पैसे की ज़रूरत है, उसमें नहीं हो पाएगा, तो फिर हम लोग देंगे पैसा। यानी आप हर स्थिति में री एग्जाम? हाँ, हर स्थिति में हम री एग्जाम के उसमें फेवर में हैं, और होना चाहिए री एग्जाम, क्योंकि जो बंदा पढ़ के 120-30 का क्वेश्चन अटेंड कर सकता है अधिकतम, और नकल करने के बाद में 147 अटेंड कर रहा है, उससे किस हिसाब से मुकाबला किया जाएगा? तो इसलिए पेपर जो है निरस्त होना चाहिए, दोनों चारों पाली का। नीट एंड क्लीन एग्जाम दोबारा होना चाहिए। यस, इसके नीचे कोई कंपैक्ट नहीं, इसके नीचे कोई कमी। ये बताइए कि
अब सरकार की तरफ से कोई आश्वासन आपको मिला या भर्ती बोर्ड की तरफ से आप लोगों की किसी सर को या किसी अभ्यर्थी को ये आश्वासन मिला कि पेपर में खामियां हैं या नहीं है? किसी ने इस बात की जिम्मेदारी ली या नहीं ली, या आप लोग अपनी तरफ से ही उनको एविडेंस देते जा रहे हैं? सर बोर्ड ने सर से बात की है, 2 दिन का समय मांगा है कि 2 दिन हमको समय दीजिए और हमको साक्ष्य दीजिए, उसके बाद हम निर्णय बताएंगे। आज उन्होंने मांगा? आज अभी 1 घंटे पहले सर को लिवा के गई थी यहाँ से और ला के छोड़ी है, बोले हमको 2 दिन का मौका दीजिए, उसके बाद साक्ष्य हम बताएंगे आपको। साक्ष्य के बाद वो निर्णय लेंगे कि पेपर को निरस्त करना है या नहीं निरस्त करता है। लेकिन आप लोगों की एक साथ ओपिनियन क्या है? एक साथ सर री एग्ज़ाम होना चाहिए, सीधी सी बात है, री एग्ज़ाम होना चाहिए। कहने का मतलब यही है कि अगर 18 की सेकंड शिफ्ट में अगर ये लोग मान रहे हैं तो उसमें अधिकतम 12 लाख बच्चे हैं। अगर 12 लाख बच्चों में अधिकतम 2 लाख बच्चे पाए होंगे तो कहने का मतलब 60,200 कुछ वैकेंसी है, तो उसमें पढ़ने वालों का कहीं नंबर नहीं आएगा। 150 नुकसान, जी बिल्कुल बिल्कुल, जो पढ़ने वाले वो रह जाएंगे और जो नकल करके आगे बढ़ जाएगा। तो इससे हम लोग यही मांग है सरकार से, री एग्ज़ाम होना चाहिए, स्पष्ट तौर पे री एग्ज़ाम होना चाहिए। और नॉर्मलाइजेशन से कितना बढ़ाएंगे? अगर नॉर्मलाइजेशन कह रहे हैं करने के लिए तो कितना करेंगे? नॉर्मलाइजेशन विकल्प नहीं, वो एक्सेप्टेड कोई नहीं एक्सेप्ट कैसे? 147 क्वेश्चन में कौन सा नॉर्मलाइजेशन करेंगे? वो 150 क्वेश्चन में 147,000 क्वेश्चन कोई करके आएगा, 3 नंबर में कौन सा नॉर्मलाइजेशन करेंगे वो? देखिए, तमाम लोगों की मैंने राय लिया और सीधे 2-3 प्रमुख बातें हैं कि ये जो अभ्यर्थी हैं जो सब खड़े हुए पीछे हज़ारों की संख्या में हैं, उनका एक ही कहना है कि दोबारा री एग्ज़ाम करा लो, भले उसके बदले में अगर आप पहले वाली फ़ीस में नहीं करा पा रहे हो तो हम दोबारा फ़ीस देने के लिए तैयार, लेकिन एक ही शर्त है, एग्ज़ाम दोबारा कराइए, फ्रेश कराइए, क्योंकि इन लोगों ने ताबड़तोड़ मेहनत किया है, कई वर्षों की तैयारियाँ किया है, इनके आंखों में सपने हैं और परिवार का भी सपना है, इन्होंने पूरे जीवन भर की पढ़ाई को इसकी तैयारी के लिए समर्पित किया है। अब सरकार को तय करना है क्या नहीं करना है। वैसे सरकार की तरफ से जैसा इन्होंने बताया है कि भर्ती बोर्ड ने इनसे 2 दिन का समय माना है, यानी 25 फरवरी तक का टाइम उन्होंने मांगा है कि हमें दीजिए, जो आपने एविडेंस दिया उसको चेक करें या ना करें। और मैं अपनी तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहता हूं, भाई साहब, पेपर जब सोशल मीडिया में तैर रहा है तो आप किसका इंतज़ार कर रहे हो कि कौन हरी झंडी देगा तो आप ये कहेंगे कि पेपर लीक हो गया है। लेकिन सच 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 होता है और हमारे दर्शक भी कमेंट करके बताएं इनकी मांगे जो है, इनके साथ जो घटना घटी तो उसमें जिम्मेदार कौन है, किस पे कार्रवाई होनी चाहिए और कौन बच रहा है या किसको बचाया जा रहा है। वैसे मुझे तो ये लगता है ये अभ्यर्थी मानने के लिए तैयार नहीं, युवा है, युवा जोश है, इसमें सभी पार्टियों के लोग हैं, कोई राजनीतिक द्वेष भावना, लेकिन जहाँ पर भविष्य के सुरक्षा की बात होगी, भविष्य निर्माण की बात होगी तो सारे युवा एकजुट होकर के सरकार के सामने चट्टान की तरह खड़े हैं। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, मैं पवन शर्मा, देखते रहिए नेशनल।